सनातन धर्म के ऊपर ही कुठाराघात, सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं। अभी अभी एक डीएमके का नेता उदयनिधि, जो तमिलनाडु सरकार का कैबिनेट मंत्री है, उसने एक भाषण दिया और उसने कहा कि सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म मलेरिया है, इसे नष्ट कर देना चाहिए। विपक्ष में जितने विपक्षी दल जितने 28 दल एक जगह एकत्रित हुए। अब बताओ 28 दल जब एकत्रित होंगे तो दल कहाँ हो, तो दलदल हो गए। और उसमें का एक नेता कह रहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। दक्षिण भारत का है। अब बताओ, अगर ऐसी सत्ता भारत में आ जाए तो सनातन धर्म बचेगा? वो कथा होने देंगे? नहीं होने देंगे। कोई कहता है कि सनातन धर्म भेदभाव करता है, इसलिए खत्म कर देना चाहिए। डीएमके का नेता उदयनिधि, जो तुम्हारी वर्तमान सरकार है, ये उससे गठबंधन कर रखे हैं, लेकिन एक बार तुम्हारे सुशासन मुख्यमंत्री नहीं जवाब दिए कि ये गलत बोल रहा है। उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से बरगला करके सत्ता को प्राप्त करें और सनातन धर्म को खत्म कर दें। ये सब क्या है? ये सब राक्षस हैं जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। ये सब राक्षस हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये सब राक्षस इतना सब धर्म के बारे में बोलते हैं, ये भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? तो मैंने कहा, ये तो छोटे मोटे राक्षस हैं, इनको तो तुम 5 साल के बाद खत्म कर सकते हो अंगूठे की ताकत से। भगवान अगर पहले भी चुनाव से राजा बनते होते तो रावण कब का खत्म हो गया था, तो भगवान को आना नहीं पड़ता। लेकिन आज तो हर 5 साल में हम जिसको चाहे हटा सकते हैं। अभी तो तुम्हारे हाथ में ताकत है, 5 साल में तुम उस राक्षस को मिटा सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शांत बैठे रहते हैं, हम उसी की धारा में बहते रहे। जो धर्म का नहीं, जो तुम्हारे सनातन के साथ में द्रोह करे, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? दक्षिण भारत से त्रेता में भी आवाज उठी थी कि सनातन धर्म को खत्म करना चाहिए। रावण दक्षिण भारत, दक्षिण से ही आवाज उठाया था। क्या हुआ? सब खत्म हो गए। रहा नको कुल रोवन हारा। राम से जो विमुख होता है, जो धर्म से विमुख होता है, उसका यही हाल होता है। लेकिन हाँ, कलयुग में भगवान आएंगे। कलयुग में भगवान का अवतार, जब आप लोग अपनी अंगूठे की ताकत से उन्हें नष्ट नहीं करोगे और जब ये अधर्म पर कुठाराघात बढ़ता चला जाएगा, तो भगवान इसी कलयुग में, मैं आपको स्पष्ट करता हूं, मैं यहां तक बता सकता हूं, हमारे शास्त्रों में लिख गया है कि भगवान कब, कहां, कैसे अवतार लेंगे। 4,32,000 इस कलयुग की आयु है। 4,32,000 कलयुग की आयु है और अभी कलयुग सिर्फ 5,125 वर्ष इसके हुए हैं। 5,125 वर्ष इस कलयुग के हुए हैं। 4,32,000 इसकी आयु है। लेकिन ये 4,32,000 कलयुग जी नहीं पाएगा। अगर ऐसे ही अधर्म होता रहा तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला है मुरादाबाद, और मुरादाबाद जिला में एक गांव पड़ता है संभल।
संभल में जब विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण तपस्वी का जन्म होगा, उसी के यहाँ भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे इसी कलयुग में। शास्त्र में पहले से सुनिश्चित कर दिया गया है कि जब ये जनता लोलुप हो जाएगी, चाटुकारिता करने लग जाएगी, अपनी जाति की जब लड़ाई लड़ना शुरू करेगी, तुम्हारे जाति का नेता चाहे जैसा अधर्म का ही क्यों ना हो, लेकिन हम कहते हैं हमारी जाति का है, होना चाहिए। जब ऐसी राजनीति हमारे देश में फैल जाएगी, तब हमारे भगवान कल्कि इस कलयुग में अवतार लेना शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल गांव में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में उनका जन्म होगा। उनका वाहन घोड़ा होगा और उनके हाथ में तलवार होगी। जैसे गाजर खीरा हम काटते हैं, ऐसे वो अधर्मियों को आकर के काट देंगे।